We are going to talk about JIGL most important questions which are going to be very crucial for your December 2025 examination. अब देखो एक चीज तुमको बहुत अच्छे से समझना है 2023 से लेकर 2025 में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस बने हैं ना, जो रिपीट होते रहते हैं हर एक दो अटेम्प्ट में ना, वो रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली आपको एक प्रकार का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपको इस क्वेश्चन बैंक को पूरे अच्छी तरीके से जो है ना सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग बिफोर सॉल्विंग दिस। मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया है जो आपके सारे टॉपिक्स को कवर कर ले। मैंने क्वेश्चन बैंक उस टॉपिक का बनाया है जो टॉपिक एग्जामिनेशन में 100% इंपॉर्टेंट है। बहुत रिपीटेडली ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अंडरस्टूड? इस प्रकार का क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है। और ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये इमेजिनरी क्वेश्चंस नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चंस है। अंडरस्टूड? तो चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया है। सारे क्वेश्चंस को नहीं, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को। समझ में आ रहा है? वरना तो अगर आप प्रीवियस टर्म के पेपर को सॉल्व कर लो वही हो जाता है, राइट? लेकिन अपने को फोकस्ड पढ़ाई करना है। फोकस्ड पढ़ाई का मतलब क्या होता है सर? फोकस्ड पढ़ाई का मतलब ये होता है कि कौन से वो टॉपिक्स है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अंडरस्टूड? तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग 80 के ऊपर क्वेश्चंस है। समझ में आ रहा है? 80 क्वेश्चंस के ऊपर है। ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब एक दो चैप्टर आपका JIGL में जो कट चुका है ना, वो भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। क्यों सर? क्योंकि अगर बाई चांस नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो चैप्टर इंट्रोड्यूस हो जाए फिर से, तो मेरे को ये वाला मेरा जो है काम में आएगा फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। लेकिन जो चैप्टर्स कट चुका है ना, वो चैप्टर्स आपको नहीं करना है। ठीक है? इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अच्छा सुनो, कंप्लीट नहीं हुआ है। JIGL में कुछ मैं आपको बता देता हूँ आंसर राइटिंग टेक्निक्स। ठीक है? वैसे आप लोगों ने कंपनी लॉ का तो टेक्निक देखा ही होगा कि कैसे आंसर्स को ड्राफ्ट किए जाते हैं। JIGL में कुछ डिफरेंस नहीं है, इसी प्रकार से आंसर्स को ड्राफ्ट किए जाएंगे। ठीक है? लेकिन हम लोग ऑब्वियसली 3 पार्ट में तो आंसर को डिवाइड नहीं करेंगे। प्रोविजंस, फैक्ट एंड एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन, ऐसे तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको केस स्टडी दिख जाए, केस स्टडी दिख जाए, तो आपको इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करना है। JIGL के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपको हाँ रिलेटेड प्रोविजन आपको लिखना है। ठीक है? फैक्ट एंड एनालिसिस भी आपको लिखना है, एंड लास्ट में कंक्लूजन भी आपको देना है अगर केस स्टडी के जैसा क्वेश्चन पूछा गया है तो। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कैसे ड्राफ्ट करें सर? बाकी के क्वेश्चंस आपको क्या ड्राफ्ट करना होगा कि आपको ना पॉइंट के हिसाब से लिखना है, पॉइंट वाइज। जितने ज़्यादा पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाला है। एंड मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन में तुम्हारा पॉइंट खत्म हो जाए। तुमने 5 टोटल लाइन लिख के आ गए हो एग्जामिनेशन में और तुम सोच रहे हो तुमको 5 मार्क मिलने वाला, ऐसा नहीं है। तुम कोई भी इंडिविजुअल पॉइंट अगर लिख रहे हो ना, इसको कम से कम 2 से 3 लाइन तक तुमको एक्सप्लेन करना है। तुमको तुम्हारा आंसर पेपर भरा भरा दिखना चाहिए भाई, सिंपल चीज़ है। ठीक है? अब बहुत सारे फैकल्टीज ये भी कहते हैं, बहुत सारे दिग्गज लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार कंटेंट जो है ना, क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। ये सही बात है। और तुम जो ये लाइन लिख रहे हो ये क्वालिटी वाला लाइन ही है, लेकिन क्वांटिटी के बिना सिर्फ क्वालिटी लाइन लिख के आ जाओगे ना एग्जामिनेशन में, मार्क नहीं मिलने वाला दोस्तों। ठीक है? जहाँ पे तुमको 5 मार्क मिलना चाहिए था, वहाँ पे तुमको 2 मार्क मिल के तुम आ जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर तुमने 5-6 लाइन 8 लाइन भी लिख दिया ना, फिर भी तुमको 2 मार्क दे देंगे अगर तुमने एक्सप्लेन नहीं किया पॉइंट को। हमेशा याद रखना, 2 से 3 लाइन मिनिमम तुमको एक्सप्लेन करना है हर पॉइंट। ठीक? पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना है कोई भी आंसर। मतलब तुमने स्टार्ट किया यहाँ से, तुमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे तुम एंड कर रहे हो, एक पैराग्राफ में पूरा तक का पूरा आंसर तुम लिख रहे हो विदाउट एनी गैप्स, विदाउट। तो इस प्रकार से पैराग्राफ आंसर राइटिंग नहीं करना है। पैराग्राफ आंसर राइटिंग अगर तुम करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में आते हैं कि सर मेरा जो पॉइंट है ना वही 4-5, मैं जो सर पॉइंट वाइज लिखता हूँ ना सर, मैं जो ये पॉइंट वाइज लिखता हूँ, ये जो मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ, ये मेरे पॉइंट्स जो है ना पैराग्राफ जैसे हो जाते हैं। मतलब कम से कम 4-5 लाइन के तो पॉइंट्स ही होते हैं मेरे, तब भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप पॉइंट के हिसाब से लिख रहे हो 1-2, और ये तुम्हारा पॉइंट अगर 4-5 लाइन भी जा रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन पॉइंट के हिसाब से लिखना है।
पूरा कंप्लीट आंसर एक ही पैराग्राफ में घुसा के आ जाओगे तुम, एक पेज का 2 पन्ने का, तो इसमें मार्क नहीं मिलेगा। तुमको समझना है इस चीज को। उसके ऊपर तुम एक प्रोफेशनल हो, तुमको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम पूरा का पूरा, देखो कोई भी एग्जामिनर है ना, उसको इजी लगना चाहिए तुम्हारा पेपर देख के, उसको लगना चाहिए कि भैया ये तो इजी पेपर है, मतलब चेक करने में इजी आएगा। समझ में आ रहा है? उसके लिए तुमको मेन चीज जो करना है वो है अंडरलाइनिंग द की पॉइंट्स। जो भी तुम्हारा कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में जो तुम लिख रहे हो, फैक्ट एंड एनालिसिस में जो तुम लिख रहे हो, तुम्हारा प्रोविजो में जो तुम लिख रहे हो, उसमें जो मेन मेन वर्ड्स होंगे ना, उनको तुमको अंडरलाइन करना है 100%। देखो कभी कभार ऐसा होता है ना, हम लोग आंसर बहुत बड़े लिख देते हैं। अब पकड़ लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है, पकड़ लो, इसको बहुत अच्छे से सुनना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको एग्जामिनेशन में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। अगर पकड़ लो कोई ऐसा एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है, लेकिन तुमको स्टार्टिंग में कुछ आते हैं, मिडिल में तुम थोड़ा बहुत ना उसको एग्जैजरेट करके लिख रहे हो, ठीक है, तो तुम थोड़ा मतलब इसको थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए आंसर को तुम जो है थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हो, और तुम चाहते हो कि एग्जामिनर तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर ना ही पढ़े, ठीक है, तुम चाहते हो कि वही जो इंपॉर्टेंट पार्ट तुमने लिखा है सिर्फ वही पढ़े एग्जामिनर, ठीक है, जो कि टू द पॉइंट है। अब अगर तुम ये चाहते हो ना, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि एग्जामिनर तुम्हारे मिस्टेक्स को ना पकड़े, तो और देखो, पहली बात तो ये तुमको करेक्ट आंसर लिखना होगा। इनकरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो उसमें तो मार्क नहीं मिलने वाला। तुम करेक्ट आंसर लिखोगे, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए तुम एडिशनल कुछ लाइंस लिख रहे हो जो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, मतलब ये नहीं लिखने से भी चलेगा, वो वाले लाइंस तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, सो दैट वॉल्यूम बढ़े तुम्हारा आंसर, क्योंकि जेआईएल में तुमको बहुत ज़्यादा लिखना होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तुमको करना यह है कि तुमको आता है उसमें, और जो तुम्हारा कीवर्ड है उसको तुमको लाइन करना है, अंडरलाइन करना है। इससे क्या होता है सर? इससे होता यह है कि एग्जामिनर जो है ना तुम्हारा पूरा आंसर रीड नहीं करेगा। तुम अगर चाहते हो कि एग्जामिनर तुम्हारा पूरा आंसर रीड ना करे, सिर्फ टू द पॉइंट वो रीड करे और टू द पॉइंट मार्क्स दे, तो तुमको अंडरलाइन करना होगा। अंडरलाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि एग्जामिनर तुम्हारा पूरा आंसर नहीं पढ़ता है, सिर्फ वो अंडरलाइनिंग पॉइंट पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसको लगता है कि हाँ चलो ये आंसर तो उसने सही लिखा है, पॉइंट वगैरह पूरा टू द पॉइंट है, तो वो मार्क देकर चला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? अगर तुम अंडरलाइन नहीं कर रहे हो ना, तो वो पूरा रीड करेगा पैराग्राफ, और कहीं ना कहीं से तो तुमको तुम्हारा मार्क्स जो है वो कटेगा ही कटेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एग्जामिनर का खुद का मर्जी है, वो कितना मार्क देगा नहीं देगा, ये तो तुम्हारा मर्जी हमारा मर्जी से चलने नहीं वाला, ठीक है। बाद में अगर तुम रोगे कि यार मेरे को इतना कम मार्क्स क्यों मिल गया, तो इससे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो जितना भी प्रिकॉशंस लेना है अभी ले लो तुम एग्जामिनेशन से पहले। एग्जामिनेशंस में कैसे किस प्रकार से लिखना है वो तुमको समझना है। तो तुम प्रोफेशनल हो, तुमने क्या क्या करना है, या तो केस स्टडी अगर पूछ लिया तो केस स्टडी के हिसाब से लिखना है, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे तो पॉइंट के हिसाब से लिखना है, और आंसर को पॉइंट के हिसाब से तुमको लिखना है, और हर पॉइंट का कम से कम 2-3 लाइन का तुमको डिस्क्रिप्शन देना है उस पॉइंट का कि क्या तुम लिख रहे हो। क्या ये समझ में आ रहा है थोड़ा? और हर पॉइंट में जो मेन वर्ड्स रहेंगे ना उसको तुमको अंडरलाइन करना है, तभी जाके ये 3 चीज अगर तुमने फॉलो कर लिया ना दोस्तों, तो कोई नहीं रोक सकता तुमको आंसर क्रैक करने में, ठीक है। और सुनो, कोई भी बच्चा अगर ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, अगर तुमने ये क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है, तो तुमको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जामिनेशन में क्रैक करने से। ये मैं मेरे साइड से गारंटी है, 1000% गारंटी है कि कोई बंदा तुमको रोक ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? पूरा एंड तक मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक। अब सुनो, और एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, मैं भैया मेरे साइड से जितना हो पाता है उतना तुमको मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है ना वो अटक ना जाए, वो लटक ना जाए, वो 100% पास करके निकले, ठीक है। देखो इसके साथ साथ तुमको ना मैंने प्रीवियस टर्म के जो पेपर्स है ना दोस्तों, देखो देखो प्रीवियस टर्म का पेपर जो है ना, इसके हिसाब से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट भी बना रखा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुमको ये टॉपिक का लिस्ट 100% करके जाना, कि इनमें से जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है एक भी तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा तुमको करके जाना है। एडिशनली तुमको ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। अगर पकड़ लो 2-3-4 टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे वो कवर हो जाएगा क्वेश्चन बैंक में। अगर क्वेश्चन बैंक में 2-3 टॉपिक मेंशन नहीं है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये वाला तुमको डेफिनेटली 1000% करके जाना है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि सर एग्जामिनेशन से पहले मैं प्रीवियस सारे टर्म के क्वेश्चन
जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, या फिर मैं कम से कम देखना चाहता हूँ कि मेरे को आता है कि नहीं सारे क्वेश्चन, सो दैट मैं 100% जो है ना मैं श्योर हो जाऊँ कि मैं एग्जामिनेशन में पास करने वाला हूँ। तो तुमको करना यह है कि तुमको यहाँ पे आना है। मैंने जून 2023 से लेकर जून 2025 तक सारे प्रीवियस टर्म के क्वेश्चन पेपर में कौन सा टॉपिक पूछा गया है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 1A में कौन सा टॉपिक पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा प्रोविजन, कौन सा जो है डिटेल पूछा गया है, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो इससे ज़्यादा तुमको भैया कुछ चाहिए नहीं होता पास करने में एग्जामिनेशन। एक तो चीज़ तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुमने पूरा कंप्लीट कर रखा है तुम्हारा सिलेबस, उसके बाद जो तुम्हारा एफर्ट लगना चाहिए ना वो पूरा एफर्ट 60% एफर्ट मैंने डाल रखा है, ठीक है। ये सब कुछ प्रिपेयर करके तुमको सिर्फ 40% एफर्ट लगाना है और तुम एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे, ये मेरी साइड से गारंटी। समझ में आ रहा है? ये दोनों पीडीएफ जो है ना हमने अपलोड कर देना है CS एग्जीक्यूटिव के फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में, ठीक है। तो फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में जाओ और वहां से तुम ये डाउनलोड कर लो, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है डाउनलोड करने में तो तुम मेरे को कांटेक्ट कर लो एक बार, ये नंबर पे 9330190997, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लो। एक बार यहाँ पे कांटेक्ट कर लोगे ना तो मैं तुमको सारा बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा ये, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने अभी क्वेश्चंस डाल रखा है, ठीक है। आंसर्स प्रोवाइड करने में मेरे को कम से कम 1-2 दिन लग जाएगा, ठीक। तो तुमको 1 दिन का तो कम से कम 2 दिन का तो कम से कम थोड़ा पेशेंस होना होगा, ठीक है। जो तुमको अगर आंसर चाहिए इनका प्रॉपर आंसर, ठीक क्योंकि मेरे को ना लोकेट करके इसका आंसर तुमको देने में टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को वैसे भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आंसर जो है कॉपी एंड पेस्ट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से सब, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगता है, अंडरस्टूड। तो मैं तो कहूँगा आंसर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम सीधा क्वेश्चन देखोगे, मटेरियल खोलोगे एंड वहाँ से तुमको कर लेना है, ठीक है। हमने जो कंपनी लॉ के क्वेश्चंस डाल रखा है ना उसका आंसर मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसका आंसर मेरे को 1 दिन जो है एक्सटेंड करना है, मतलब कल मेरे को प्रोवाइड करना था लेकिन मैं आज प्रोवाइड करूंगा तुमको, तो थोड़ा पेशेंस रखना है, रात तक वो कंपनी लॉ का प्रोवाइड हो जाएगा। और JIGL का जो है वो और 1 दिन लगेगा प्रोवाइड होने में। परसों हम लोग SBIL का क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे, ठीक है। परसों कौन सा लेकर आएंगे? SBIL का क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको डेफिनेटली कर लेना। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको जो है कमेंट करना है एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ये PDF वगैरह बहुत हेल्पफुल रहेगा, मेरा बात मानो एंड डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व करने हैं तुमको, ठीक है। ये सारे तुमके इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस हैं, इमेजिनरी क्वेश्चन एक भी नहीं है, सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, ये तुमको सॉल्व करके जाना है 110%। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे दोस्तों। वीडियो को ज़रूर थोड़ा बहुत लाइक कर देना सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।